गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज चलते हैं हम हम्पी, कर्नाटक का एक छोटा सा विलेज जो कि विजयनगर एम्पायर से नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट करा सकते हैं, बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। और आप सामने देख रहे हैं मैंने अलग अलग नाम लिखे हैं कहाँ कहाँ मैंने विज़िट किया। तो ये मेरा सिर्फ सैटरडे और संडे 2 डेज़ का ट्रिप था। अगर आपके पास छुट्टी नहीं है और आप कर्नाटक में बेंगलुरु के आसपास हैं तो यह ट्रिप बना सकते हैं। और वैसे तो हम्पी घूमने के लिए आप 3-4 दिन 5 दिन भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ है। और अगर आप पे कम डेज़ हैं तो कम दिनों में भी इसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की 5 AM मॉर्निंग फ्रॉम द बेंगलुरु। और आप देख सकते हैं रास्ते में आपको ये बहुत सारे विंड मिल्स दिखेंगे और बहुत ही सुंदर व्यू आता है और कूलिंग आपको फील होगा। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए लगभग 8 AM आफ्टर 3 आवर्स ऑफ जर्नी कामधेनु एक रेस्टोरेंट पहुँचे। साउथ इंडियन था, ठीक था, बजट फ्रेंडली और क्लीन था। और ये जस्ट टोल के नेक्स्ट था। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल साउथ इंडियन फूड होता है हमने वो लिया, इडली डोसा वाला पार्ट। एंड कॉफ़ी ऑब्वियसली बेंगलुरु में यहाँ है, आप इस साइड कर्नाटक तो ये लें। उसके बाद हम 11:30 o'clock पहुँच गए क्लार्क इन हम्पी में, जो कि कमालपुरम में स्थित है, सिचुएटेड है। तो यहाँ की एक जो मेन बात है, इसके जस्ट अपोजिट ये म्यूज़ियम है। तो आपको एक्सप्लोर करना है 2 डेज़ में तो आप ऐसे ही किसी होटल में रहिए। और ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। तो यहाँ पर जो टिकट है वो 40 रुपीज़ पर हेड होता है फॉर इंडियन सिटीजन्स आई एम सेइंग। तो ये आप इसका टिकट लेके आप 1 डे के लिए कितने भी ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं आप विज़िट कर सकते हैं ऑन द सेम टिकट। बट अगर आप नेक्स्ट डे जाते हैं तो आपको अगेन बाय करना पड़ेगा। तो ये आउटर पार्ट है ऑफ दिस म्यूज़ियम और ये अंदर है। तो जैसे किस तरह से किस पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से है। फिर हम यहाँ से म्यूज़ियम्स के बाद हम गए क्वीन बाथ। ये क्वीन बाथ का नज़ारा है। तो ये क्वीन बाथ जो है हमने ट्रैवल अपनी कार से किया, बट आप ये रॉयल एनक्लोज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर राजा बैठता था और नीचे पूरा खुला हुआ पार्ट है जो ये यहाँ पर बैठ के पूरा दशहरा जो होता है, यहाँ का दशहरा, वो सब चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पर सेलिब्रेशन। और ये देखिए हाइट पर ये पूरे शिला से बने। मैं हिस्ट्री पे नहीं जा रही हूँ ज़्यादा कि आप बस कैसे ट्रैवल करेंगे बता रही हूँ, क्योंकि ईजीली क्या है। तो यहाँ पर बस जस्ट आप अपनी गाड़ी को ले जाइए और स्लोली आगे मूव करिए। 500-600 मीटर अवे एक एक पार्ट है। ये गुप्त केव है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो मैं भी अंदर गई। बहुत ही अच्छा बनाया हम्पी का बेस्ट पार्ट। अंधेरा अंधेरा कम, एक सेकंड, वन के नाम लिखो। तो इस तरह से बाहर ये पूरा निकला हुआ पत्थर एंड ऑल है, इस तरह से टूटा है। और इस समय क्योंकि मैं जनवरी आफ्टर दिस न्यू ईयर गई तो ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं थी और गर्मी भी इतनी नहीं थी। उसके बाद हम जनाना महल गए और जनाना महल फिर पैलेस, वो ये सब आपको 500-300 मीटर के आगे मिलेंगे। और आप वॉक नहीं कर सकते तो बेटर टू गो विद योर कार। और आप ऑटो या जैसे टुक टुक कहते हैं वो ले लीजिए। 200 पर हेड ले रहा था वो। और ये है लोटस महल जो बहुत सुंदर है। यहाँ रानियाँ जो हैं वो ये एज अ AC कूलर का काम करता था वहाँ पे। यहाँ पर फिर एलिफेंट स्टेबल जहाँ पर एलिफेंट्स को रखा गया। और ये इस टाइप का आप ऊंचा जो चढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था और हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा देर में हम शाम तक पहुँचे। तो यहाँ पर ये जो है ये बुल स्टैचू है, ठीक है, नंदी जी बने हुए हैं। तो आप बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये तो बुल का स्टैचू है। इसी के राइट साइड में दुर्गा जी का मंदिर है जो कि थोड़ा सा हाइट पर है, आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। तो आप एक दिन में ये मेरा पूरा, जैसे हमने 11:30 रीच करने के बाद होटल में 2 o'clock आफ्टर लंच होटल में ही लिया हमने, वहाँ का फूड अच्छा था। और उसके बाद डायरेक्टली हम विज़िट करना शुरू किए।
तो हमने ये वाला पार्ट कवर किया। फिर इवनिंग में मैं विरूपाक्षा टेम्पल गई, तो ये उसकी एंट्रेंस है और आप ये मैं उसके अंदर जा रही हूँ। तो ये इसके अंदर 30 रुपीज़ पर हेड का वो जो क्विक सर्विस होती है, विज़िट कर सकते हैं आप अंदर। तो आप टिकट लेंगे तो आप इजीली जल्दी से आपको दर्शन हो जाएंगे वहाँ पर मंदिर के अंदर। तो ये एक फेमस टेम्पल है और ये आप देख रहे हैं एक पिनहोल कैमरा का है बेसिकली इसमें पार्ट। तो यहाँ से उन्होंने हमें दिखाया, तो मंदिर दिख रहा था, उसकी शेडो एज अ पिनहोल कैमरा पीछे वॉल पे डार्क रूम में आ रही थी। तो यहाँ मैंने विज़िट करने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े और वहाँ पर कोरेकल राइट वाला जो एक पार्ट होता है उस तरफ जा सकते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़े वॉक करते हुए और वॉकिंग अंदर हमने वॉकिंग किया, जिसमें कि हमने वहाँ पर जो पार्किंग चार्जेस दिए थे वो 30 रुपीज़ फॉर द SUV कार क्या होता है 4 व्हीलर एंड 20 रुपीज़ फॉर द 2 व्हीलर्स। तो हम उस तरफ कोरेकल राइट की तरफ जाने लगे। अब आप देखिए जैसे आगे बढ़े तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी चारों ओर, ये देखिए। तो आप वॉक करते हुए जाइए और जितना कर सकते हैं अंदर और पार्क कर दीजिए, या फिर आप धीरे धीरे अपनी कार व्हीकल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड्स टोटली कि आप कितना चलते हैं और कितना इजीली फील करते हैं। फिर कोरेकल राइट की तरफ जाते हुए इस तरफ का जो शिला है, मतलब शिला ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पर, तो ये रूट्स होते हैं जो दोनों तरफ पत्थर होते हैं उसके बीच बीच में से निकलते हुए। तो वहाँ तक हम गए तुंगभद्रा रिवर की तरफ। तो वहाँ पर जो चार्जेस थे वो ले रहा था कोरेकल राइड के 300 रुपीज़ पर हेड ले रहे थे। और थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पानी एंड ऑल, तो ये कभी कभी अगर बाढ़ आती है या ज़्यादा पानी तो ये सब भर जाता है, पानी से इतना पानी आ जाता है, उस टाइम पर आप कोरेकल राइड्स नहीं कर सकते। तो सेफ़ जर्नी अगर आपको करनी है तो आप जैन फेब दिसंबर इस टाइम पर जाइए, गर्मी भी नहीं होती और इजी। तो ये तुंगभद्रा रिवर का पीछे का व्यू है, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर बगल में टेम्पल भी था। ये एंट्रेंस गेट्स हैं एवरीवेयर इन दिस। फिर ये सब हमने करने के बाद हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह स्टार्ट हुए और हमने सोचा अब हम जाएंगे विट्ठला टेम्पल की तरफ अर्ली मॉर्निंग। तो ये विज़िट है, वहाँ से आप टिकट लेंगे जो कि आपको एक व्हीकल में बिठाएगा और वो 30 रुपीज़ पर हेड टिकट्स हैं। तो यहाँ का एक आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। तो हमने जब गूगल पे डाला मैप देखने के लिए कैसे जाना है, तो वो वॉकिंग दिखा रहा था और गूगल एड्रेस ही नहीं बता रहा था। तो आप अगर कमालपुरा में, जैसे कि मैं क्लार्क में थी, तो वहाँ से अगर देखते हैं तो आपको हाप्पी क्रॉस डाल के तो लगभग 4 मिनट्स पे 1.9 किलोमीटर पे लेफ़्ट टर्न आता है। तो वहाँ आप चले जाइए, तो फिर उसके अंदर आप सीधे जाएंगे तो आपको बोर्ड्स भी दिखेंगे विट्ठला टेम्पल के और आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाएगी, जिसकी कि 30 रुपीज़ अगेन पार्किंग चार्जेस हैं। और उसके बाद विट्ठला टेम्पल में आपको एंटर करने के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट डे गए थे, तो वी हैव टू टेक द टिकट्स जो आपको सामने दिख रहा है। ये पूरा कैंपस के अंदर है विट्ठला टेम्पल के, जो कि व्हीकल्स ने हमें वहाँ तक छोड़ा। तो वहाँ पर हमने टिकट लिया, तो इट इज़ ऑफ 35 रुपीज़ पर हेड। तो हमने उसको किया। उसके बाद हम अंदर गए। तो ये टेम्पल आपको पता है ये चलने वाला तो नहीं है। अंदर इसकी पूरी बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थरों पर बने हुए डिज़ाइंस एंड ऑल हैं। तो आप देख सकते हैं, इन सबको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं ये। और ये आपको दिख ही रहा होगा आफ्टर व्यू पॉइंट है। और ये देखिए स्टोन चैरिट जो कि बहुत फेमस है। राजा जब एक बार युद्ध जीतने के बाद जब वो कोणार्क जो उड़ीसा का टेम्पल है वहाँ गया था, तो उनको लगा कि बहुत इंस्पायर हुए थे इससे, स्टोन चैरिट से, तो उन्होंने अपने वहाँ पर भी बनवाया था। तो इस तरह का, और इसके लिए 50 रुपीज़ के नोट पे ये जो डिज़ाइन है ये बना है यूनेस्को साइट का। फिर बाहर आपको आइसक्रीम एंड ऑल अच्छी सी ये एक शॉप है, वो मिल जाएगी, आप कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम गए जू की तरफ। जू सफारी, जू प्लस कम्बो सफारी करी हमने। जो अटल बिहारी जू है सफारी समथिंग, ये उसका एंट्रेंस है। तो यहाँ पर जो टिकट था हमने गाड़ी वाला ही लिया, इट्स नॉट अ जीप, क्योंकि हम 3 पर्सन थे। तो हमने 200 पर हेड लिया। तो वहाँ से काफ़ी क्लीन था ये जू, और हम सफारी में ये बैठकर अंदर की तरफ गए और वहाँ पर टाइगर, लायन और ये सब सफारी में एक्सप्लोर, और हमें ये सब चीज़ें दिखी। तो एज अ हमें थोड़ा टाइम था हमारे पास बिफोर लंच, तो हम इसमें हमने एक्सप्लोर किया और वी वॉन्ट, और हमने थोड़ा सा अच्छा लगता है सफारी एंड ऑल में जाना, तो वी विजिटेड दिस प्लेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये केज के अंदर है, ये जू है, ये सफारी में ही है। तो हमें बेटर लगा कि सफारी में बैठ कर ही चले जाओ गाड़ी पे।
आज धूप हो गई थी, थोड़ा गर्म हो गया था दिन में, तो हमने ये सब विज़िट किए। तो टाइगर्स एंड ऑल, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बेटर यू कैन विज़िट वंस दिस प्लेस ऑल्सो। और ये गाड़ी इस तरह की थी, उन्होंने कन्विंस अच्छा दिया हुआ था कि आप आराम से, उन्होंने जू में उतारा इसी व्हीकल से, फिर आप जू एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगेन यू कैन कम बैक। ये मैं हम्पी से बोल रही हूँ और यहाँ पर ये हम्पी बाज़ार का एंट्रेंस है। तो यहाँ एक दफ़ा पूरा बाज़ार और किंगडम था और ये फैला हुआ था। तो ये ऊपर आप गेट एंड ऑल देख सकते हैं इसका, ये तो मैं यहाँ से मैंने सोचा मैं वॉकिंग करूँ और देखूँ किस तरह से क्या क्या है। तो ये इवनिंग में हम हम्पी बाज़ार की तरफ पहुँचे और देख ही सकते हैं आप कितनी अच्छी हवा चल रही थी। 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया था डाउन। तो ये देखिए, तो मैं ये जा रही हूँ आगे वॉकिंग करते हुए। तो मेन गेट से एंट्रेंस लेते हुए ये दूर सामने पहाड़ी पर एक दुर्गा माता का मंदिर है, वो दिख रहा है। और ये चारों ओर पहाड़ है, पत्थर के टूटे हुए इस तरह से। और ये देखिए पाता पहाड़। अब ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक बाज़ार था और ये देखिए इसके अवशेष, ये जो टूटे टूटे पत्थर यहाँ पर आज भी गिरे हैं। बस यहाँ पर कहीं पूजा अर्चना नहीं हो रही है इन सब में। और ये देखिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये मूर्तियाँ तो बना बहुत ही नमूना जो बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। पत्थर एक एक बात बोल रहे हैं। फिर नरसिम्हा टेम्पल भी है यहाँ पर, तो आपने जस्ट गाड़ी पार्क करिए और उसके बाद फिर सामने चले जाइए। तो ये नरसिंह लक्ष्मी टेम्पल है। टेम्पल मीन्स पूजा नहीं है पर जस्ट, और उसी के बगल में एक बड़ा सा बिग शिवलिंग है। सो ये है, वो एक टैंक है, नीचे पानी है, तो इसके नीचे कभी पानी रहा होगा तो वो उस तरह का है, पर थोड़ा स्मेल आ रही थी। तो इस तरह का लोकेशन आउटसाइड से ऐसा दिखता है। फिर एक कृष्ण जी का ये मंदिर है वहीं पर ही, हम्पी बाज़ार पे ही। तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, स्टिल पूजा नहीं है बट आप उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऊपर इसके इतने सारे पिलर्स हैं, यहाँ पर म्यूज़िकल पिलर्स कहीं जाते हैं, ये सब है। फिर हम आगे बढ़े सनसेट पॉइंट की तरफ, हेमकुटा हिल में, जहाँ से कि सनसेट व्यू बहुत ही अच्छा था। लोग बहुत बैठे थे सनसेट देखने के लिए। और उसके वन साइड से आपको विरूपाक्षा टेम्पल दिखता है ऊपर से हिल से, तो वो व्यू बहुत ही सुंदर था। ये हम्पी बाज़ार का थोड़ा सा, वहाँ पर क्या क्या छोटी छोटी आइटमरीज चीज़ें मिल रही थी, थिंग्स फॉर फीट एंड ऑल। वहाँ पर बसेस, वो बाज़ार है तो बस वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये हेमकुटा हिल की तरफ जाते हुए मैंने खींचा है और ये मैं ऊपर पहुँची तो ये पीछे से व्यू इस तरह से दिखता है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से आराम से रिलैक्स, ये पीछे मंदिर दिख रहा है विरूपाक्षा, जो कि मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुकी थी। यहाँ पर एक ऊपर पानी का भरा हुआ जलाशय रहता है जो पानी से ज़्यादातर फुल टाइम भरा रहता है। तो शायद बारिश में भरता रहा होता होगा, बट अभी भी भरा हुआ था पूरा पानी से, और मुझे नहीं लगता अभी बारिश हुई थी। तो पता नहीं कैसे उसमें रिजर्व रहता है, इतना इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का बैक साइड से हिल दिखता है, पूरा पहाड़, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, टेम्परेचर डाउन था, तो यू कैन रिलैक्स एंड सिट हियर। तो इस तरह का आपको दिखता है। उसके बाद हम वापस गए अपने होटल में, नाइट स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग बैक टू द बेंगलोर। तो ये हमने बीच में एक आफ्टर 3 आवर्स अगेन ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके। तो नवादिया करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। आई डोंट वांट कि हम A to B एंड ऑल सेम थिंग्स अब सेम जगह जाएं। तो वहाँ का डोसा एंड जो पूरी ली थी तो वो ऑयल फ्री थी, ऑयल इतना नहीं था उसमें, मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा। और उसके बाद ये देखिए, ये सनराइज़ एंड ऑल हो रहा था और बहुत ही सुंदर व्यू था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।